हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सॉर्टिंग वाले के सेकंड पार्ट के बारे में बताने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है। हमने बबल सॉर्ट के बारे में इसके फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से सिलेक्शन सॉर्ट के इम्प्लीमेंट किया जाता है ये भी जानेंगे, और कोडिंग की मदद से जानेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के एग्जाम्पल को एंड एल्गोरिदम को जानेंगे। ओके, चलिए आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में। तो ये हमारा रहा सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में एक्चुअली होता क्या है, इसमें आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है और उसके अनुसार उसका पोजीशन को चेंज किया जाता है। ये होता है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट में। ठीक है, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को सजाना चाहते हैं तो वो हमारा पहले क्या करेगा, स्मॉल एलिमेंट को वो चूज़ करेगा एक 1 by 1 कंपैरिजन से, और स्मॉल एलिमेंट को फर्स्ट में रखेगा और देन उसके बाद सारा ही वो ये स्वैप माने कि सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, मतलब कि साइड चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो बिगेस्ट एलिमेंट को मतलब सेलेक्ट करेगा और उसके बाद सारा एलिमेंट इस प्रकार से सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि इन सिलेक्शन सॉर्ट द लिस्ट आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। लिस्ट को पहले हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक सॉर्टेड एक अनसॉर्टेड। सॉर्टेड बोलने का मतलब है कि हमको चूज़ करना है कि कौन वो हमको मिनिमम एलिमेंट लेना है या फिर मैक्सिमम एलिमेंट लेना है। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सजाना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, अनसॉर्टेड और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एल्गोरिदम को थोड़ा समझते हैं। हमारा एल्गोरिदम क्या है, सॉर्टेड एरे हम लेंगे एक। ठीक है, एरे की मदद से हम एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स में हमको कितने नंबर से एलिमेंट्स तक हमको कंपैरिजन होगा, वहाँ पर एलिमेंट्स का कंपैरिजन होगा हमारा n-1, क्योंकि एक एलिमेंट तो हम चूज़ कर लिए होंगे जो कि सॉर्टेड होगा, यानी कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ओके, फिर उसके बाद हमारा इफ़ कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद कंपैरिजन होगा, पोजीशन को कंपेयर करेंगे। अगर वो फर्स्ट वाला एलिमेंट अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा रहे हैं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारा स्मॉल होना चाहिए। अगर वो एलिमेंट स्मॉल है तो हमारा स्मॉल है तो कोई बात नहीं, अगर वो बिग है तो हमारा सेकंड एलिमेंट से जिसके साथ वो कंपैरिजन में बड़ा है वो स्वैप हो जाएगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एलिमेंट्स है क्या है, 23, 78, 45, 8, 32 एंड 56, ये हमारा एलिमेंट्स है। अब उसके बाद 23 हमको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को सजाना है। आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है यानी कि लास्ट में जो एलिमेंट होगा वो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इस लाइन में इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारा 8 को इसने सेलेक्ट किया है, और ये इसके साथ फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो में हमारा 8 आना चाहिए। तो इसके साथ देखिए यहाँ स्वैप हो चुका है। एरो को देखिए, 8 यहाँ आ गया है और 23 8 के पोजीशन में चला गया है। तो हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और पोजीशन को चेंज। उसके बाद ये सॉर्टेड हो गया फर्स्ट वाला सेकंड रो। फिर उसके बाद जितना एलिमेंट बचा उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा 23। तो 23, 78 यानी सेकंड पोजीशन में मेरा स्वैप हो चुका। फिर उसके बाद ये हमारा सॉर्टेड लिस्ट बन गया 2 फिर उसके बाद ये जो अनसॉर्टेड लिस्ट है उसमें देखेंगे कि 45, 78, 32 एंड 56 में से कौन सा एलिमेंट सबसे शॉर्ट मिनिमम है। तो 32, तो 32 45 की जगह में स्वैप हो चुका है। तो इसी प्रकार यहाँ 78 45 में स्वैप हो चुका है। फिर यहाँ 78 56 में स्वैप हो चुका है। इस प्रकार से ये हमारा 8, 23, 32, 45, 56 एंड 78 का एक शॉर्टेस्ट लिस्ट तैयार हो चुका है। ओके, तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझ पा रहे हैं कि किसी प्रकार से हमको एक सॉर्टेड लिस्ट एक अनसॉर्टेड लिस्ट होता है, और उसके बाद हमको एक मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करना है और उस एलिमेंट के पोजीशन पे उसको स्वैप कर देना है अगर वो बिगेस्ट है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको देख लेते हैं। चलिए,
तो हमको एग्जाम्पल कौन सा लेना है, यहाँ पर हमने एल्गोरिदम की सहायता से ये स्वैपिंग करके दिखाया है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर हमने इंट आई जे के इस प्रकार से लिया, एक मिनिमम सेलेक्ट किया है और टेंथ नंबर का एक एरे सेलेक्ट किया है। उसके बाद इंटर द नंबर ऑफ, जितना एरे हमको इनपुट लेना है यूज़र से वो हम लेंगे 10 के अंदर। मान लीजिए 6 नंबर लिए, फिर उसके बाद 6 नंबर हम फॉर लूप की सहायता से, स्कैनफ की सहायता से यूज़र से लिए। देन उसके बाद मिनिमम एलिमेंट हम 0th नंबर इंडेक्स को हम मिनिमम एलिमेंट कंसीडर कर लिए। ठीक है, अगर वो मिनिमम, फिर कंपैरिजन हुआ इफ़ के लूप में, अगर वो मिनिमम नहीं हुआ, मतलब अगर वो ग्रेटर हुआ, देन मिनिमम में हम जे को स्वैप कर दिए, यानी टी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर के हम स्वैपिंग रूल को लगाए कि टी में हमको मिनिमम एलिमेंट नहीं है, जो मैक्सिमम है उसको रखना है। तब मिनिमम वाला स्पेस जो 0 नंबर कॉलम स्पेस है, रो है, वो खाली हो जाएगा, उसमें फिर मिनिमम एलिमेंट को रख देना है और मिनिमम की जगह हमको जहाँ पर स्पेस खाली हुआ था वहाँ पर हमको मैक्सिमम को स्पेस के रखना है। इस एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला का तरह कि मिनिमम को यहाँ पोजीशन पर रखे और ये पोजीशन को स्वैप करके ये मिनिमम का स्थान पर रख दिया। तो यहाँ पर स्वैपिंग हुआ, वही हम कोडिंग में यहाँ बताया है। अब उसके बाद हमको जो सॉर्टेड एरे मेरा लिस्ट तैयार हो चुका है ये फॉर लूप की मदद से, अब उसको हमको फॉर लूप की मदद से सॉर्टेड एरे को हमको दिखा देना है। चलिए कोडिंग में आ जाते हैं और ये कोड को ही हम एक बार अच्छे से इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं, आउटपुट लिख के दिखाते हैं। आइए, तो ये सॉर्टेड लिस्ट का हमारा प्रोग्राम है जो कि हमने एग्जाम्पल में आपको दिखाया था। क्या हमने किया है, इनपुट लिया है, यहाँ पर आई जे वेरिएबल माना है, नंबर लेने के लिए कितने नंबर ऑफ हमको एलिमेंट लेना है उसके लिए हमने नम वेरिएबल माना है, टेम्प माना है स्वैपिंग के लिए, एंड पोजीशन एक है कि हमको कौन सा पोजीशन पे मिनिमम एलिमेंट को रखना है, क्योंकि ये सिलेक्शन सॉर्टिंग है, यानी सेलेक्ट करके हमको उस पोजीशन पे रखना है, इसलिए पोजीशन एक वेरिएबल मानना पड़ा है। उसके बाद एरे हमारा यहाँ पर 10th एरे है, उसके बाद हमने नंबर लिए हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर उसके बाद फॉर लूप की मदद से यूज़र से नंबर ले लिए हैं। उसके बाद हमने फॉर लूप स्टार्ट किया है, मिनिमम पोजीशन को रखा है आई में, फिर उसके बाद हमने कंपैरिजन किया है, अगर पोजीशन एलिमेंट ग्रेटर है देन उसके बाद स्वैपिंग नहीं होगा, अगर पोजीशन एलिमेंट ग्रेटर नहीं है देन स्वैपिंग हमारा स्टार्ट हुआ। तो स्वैपिंग हुआ है एलिमेंट को, यानी एक एलिमेंट का पोजीशन को दूसरे एलिमेंट से स्वैप किए हैं, मिनिमम एलिमेंट को पहले रखे हैं और मैक्सिमम एलिमेंट को उस पोजीशन पे रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सॉर्टेड लिस्ट को हम प्रिंट करवा दिए। तो आइए हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम कंपाइल किया है सक्सेसफुली एंड रन किया है। अब ये प्रोग्राम कंपाइल और रन कर चुका है। इसके बाद हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर इनपुट लेते हैं, हमको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लेने हैं, तो हम 5 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं। फिर उसके बाद हमसे नंबर मांग रहा है, हम नंबर देते हैं, हमारा सॉर्टेड लिस्ट तैयार होगा। तो सॉर्टेड लिस्ट हमारा तैयार हो चुका है, सॉर्टेड लिस्ट। तो ये हमारा है सॉर्टेड लिस्ट, हमारा यहाँ पर तैयार है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा यहाँ पर लिस्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन किया है। तो ये हमारा जो एग्जांपल है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और ये कोडिंग बहुत ही अच्छे तरीक़े से किया गया है, बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन तरीके से किया गया है सिलेक्शन सॉर्ट का। तो आपको सिलेक्शन सॉर्ट में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, इस कोडिंग में कोई भी कन्फ्यूज़न, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और जो हम ये नोट्स दिए हैं, ये सिलेक्शन सॉर्ट का जो नोट्स है हमारे पास, ये बहुत ही नोट्स इंपॉर्टेंट है, इसका एल्गोरिदम एग्जाम्स में आते हैं और एल्गोरिदम के साथ साथ आपको ये चार्ट भी बनाना पड़ेगा अनसॉर्टेड और सॉर्टेड का। ओके, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।